सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में कि जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जो एक्सक्रीशन करवाते हैं। तो देखिए, वन बाय वन हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसके बारे में बात करेंगे और दूसरा जो है ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको कम्प्लीटली डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वन इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखिए, हम प्रीवियस वीडियो में ही बात कर चुके हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं, कि बॉडी के वो ऑर्गन जो कि एक्सक्रीशन करवाते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी से निकलवाते हैं। तो उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम प्लांट एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं कि प्लांट एक्सक्रीशन कैसे करता है। एक्चुअली क्या है कि प्लांट में भी क्या है कि प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, कि एक पर्टिकुलर एक सिस्टम नहीं बना है ऑर्गन का। सिर्फ क्या है कि डिफरेंट एरियाज से जो है वो एक्सक्रीशन होता है, कि जैसे कि हमने देखा था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लीव्स में स्टोर हो जाता है, फ्रूट्स में स्टोर हो जाता है, सीड्स में स्टोर हो जाता है, रूट के थ्रू सॉइल में एक्सक्रीट आउट करते हैं प्लांट्स, और जो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है उसके अंदर भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्लांट के वहाँ पर वो स्टोर हो जाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्लांट का। तो देखिए, ऐसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, अगर ऑर्गेनिज्म खुद ही सिंगल सेल से बना हुआ है तो यहाँ पर चांसेस ही नहीं है कि कंप्लीट ऑर्गन होगा या ऑर्गन एक्सक्रीटरी कोई सिस्टम होगा। तो फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, these all are यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, सिंगल सेल का ही अगर ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, फॉर एग्जांपल अमीबा जो है वो इरेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म होता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक अमीबोइक सेल है। इसमें क्या है कि कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, जो इस सेल का जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट होगा थ्रू बॉडी सरफेस, कि बॉडी का जो ये सरफेस है, सेल का जो ये सरफेस है, कहीं से भी एक्सक्रीशन हो जाएगा। इस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें हम क्या कहते हैं कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, एक जनरल बॉडी सरफेस है। स्पेशल कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल प्लांट की हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन क्या है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या है, एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, जिसमें जिसको हम डिटेल में आगे की वीडियोस में देखेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, अर्थवॉर्म इज ऑल्सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि यहाँ पर क्या है कि कुछ स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, एक्सक्रीशन कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सक्रीशन होती है थ्रू नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि क्या करवाता है, एक्सक्रीशन कराता है, जो ऑर्गेनिज्म अर्थवॉर्म का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करवाता है। ऐसे ही अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थिस के बात करें, 9th क्लास में आपने ग्रुप फाइलम पढ़ा होगा प्लेटीहेल्मिन्थिस, जिसमें क्या आते हैं, फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं सारे प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइलम में आते हैं। तो उसमें क्या है कि फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ फ्लैट वॉर्म फॉर एक्सक्रीशन, कि यहाँ पर भी क्या है, पूरा सिस्टम नहीं है, कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फ्लैट वॉर्म्स। So this is about the excretory system or excretory organ of organism from where the metabolic waste is removed out from the body. अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनमें कोई भी एक पर्टिकुलर
और सिस्टम नहीं होता है एक्सक्रीशन के लिए, सिर्फ जनरल बॉडी सरफेस से ही क्या है एक्सक्रीशन यहाँ पर होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बाहर रिमूव करवा दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और सोल्यूट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ये क्या होता है कि सोल्यूट का मूवमेंट या पार्टिकल्स का मूवमेंट, वो पार्टिकल्स गैसियस भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, उनका मूवमेंट होता है कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कि मतलब जहाँ पर जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो कम की तरफ मूव करेगा। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक वेस्ट अगर सेल के अंदर इकट्ठा ज़्यादा हो गया है तो क्या होगा? यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो ये किस तरफ मूव कर जाएगा? बाहर की तरफ। इस तरीके से जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू ही जो है एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। और ऐसे ही अगर हम अर्थवॉर्म और फ्लेम सेल है, इनमें कुछ स्पेशल टाइप के जो ऑर्गेनिज्म जो है, सॉरी, अर्थवॉर्म और फ्लेम्स फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स और अर्थवॉर्म, ये क्या है? ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? नेफ्रीडिया और फ्लेम सेल। नेफ्रीडिया क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो है अर्थवॉर्म में क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें ह्यूमन बींग की, ह्यूमन बींग में एक कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, क्योंकि वी आर वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर हमारे अंदर क्या है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक हम ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो ये हमारे अंदर क्या होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा एक प्रॉपर, जो कि क्या करवाएगा? द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। अब हम बात करेंगे the different type of metabolic waste which are excreted by the organisms. Metabolic waste कि देखिए कोई भी जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या जो मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? CO2, H2O एंड एनर्जी। कि जब ग्लूकोज का एरोबिक ऑक्सीडेशन जब होता है, एरोबिक ब्रेकडाउन जब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या होता है कि CO2, H2O और एनर्जी जनरेट होती है। अब देखिए जो ये एनर्जी है ये हमारी बॉडी में यूज अप हो जाएगी, तो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारा यहाँ पर क्या बच गया? CO2 और H2O और कुछ एक और नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखिए ये जो दो प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक वेस्ट का, जो ये जो प्रोडक्ट है CO2 और H2O। CO2 जो क्या है कि हम रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस के दौरान जो क्या करते हैं, हम ब्लड के थ्रू लंग्स में जाती है और लंग्स से एक्सपेल जब करते हैं तो क्या होता है? एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ देते हैं, और इनहेलेशन के दौरान जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसको हम इनहेल करते हैं। तो ये तो उस तरीके से रिमूव हो जाता है। ऐसे ही H2O वाटर है, हमारी बॉडी का 70% जो वेट है वो वाटर का ही होता है। लेकिन अगर वाटर भी अगर हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो क्या होता है? वो एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग सिचुएशन हो जाती है। अब क्या है? एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी डिसीज कॉल्ड ओडीमा। इसे ओडीमा डिसीज कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉर्मल जो रेंज है वाटर का हमारी बॉडी में, उससे अमाउंट जो है वाटर का वो एक्सीड कर जाता है। अब देखिए वाटर का अमाउंट अगर हमारी बॉडी में एक्सीड कर जाएगा तो क्या होगा कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड में आल्सो इंक्रीजेस विच रिजल्ट इनटू हायर ब्लड प्रेशर। और जो आयन का जो कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी में बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स हायर एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सिचुएशन। तो क्या होगा कि वो बैलेंस जो है वो भी जो है गड़बड़ हो सकता है। इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो जो वाटर का अमाउंट भी है जो हमारी बॉडी में एक फिक्स अमाउंट होता है, कांस्टेंट अमाउंट होता है, और उसके अलावा अगर हमारी बॉडी में वाटर प्रेजेंट है तो उसको भी क्या है एक्सक्रीट आउट किया जाता है थ्रू यूरिन। अब देखिए इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी में जनरेट होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, वो क्या क्या होता है? फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिया,
यूरिक एसिड, अमीनो एसिड। ये 4 तरह का मेटाबॉलिक वेस्ट है जो हमारी बॉडी में जनरेट होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह का मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। अमोनिया जो है वो सबसे हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है वो होता है। तो अमोनिया को जो है एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से इस बेसिस पे ये डिफाइन करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया को जैसे हमने बात करी है कि बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं ये किन ऑर्गेनिज्म में जो है वो अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है। फॉर एग्जांपल वाटर एनिमल। देखिए वाटर एनिमल जो है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि जिनका हैबिटेट क्या है, वाटर ही है। फॉर एग्जांपल चाहे वो सी है, रिवर है, चाहे पोंड है, कुछ भी है, कि उनका जो हैबिटेट है जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर जो वाटर की कोई कमी नहीं है। तो क्या है कि उनकी जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली वाटर के टच में है, तो उनके बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। तो उनकी बॉडी में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज एक्सक्रीटेड बाय द ऑर्गेनिज्म आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। फॉर एग्जांपल अमोनिया अगर एक्सक्रीट आउट करते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है अमोनोटेलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहा जाता है। ऐसे ही यूरिया, जो अमोनिया से थोड़ा सा लेस टॉक्सिक यूरिया होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, इसको कम जो है एज कम्पेयर टू अमोनिया जो है कम वाटर रिक्वायरमेंट होती है एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो ये जो ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म में यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अस, कि ह्यूमन बीइंग जो है क्या है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्या है कि हम वाटर इनटेक हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसी हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट है वाटर की, तो वो हम ले लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं हमारे यूरिन में, यूरिया। तो इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक। ह्यूमन बीइंग्स आर यूरियोटेलिक। ऐसे ही यूरिक एसिड। अब जो यूरिक एसिड जो है वो वाटर इनसोल्यूबल नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। इसको क्या है कि बहुत ही लेस अमाउंट, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में वाटर रिक्वायरमेंट होती है एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो ये किसको चाहिए होगा, मतलब जिनके पास वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, कि बर्ड्स क्या है उनको मतलब वो फ्लाई करते रहते हैं मतलब एटमॉस्फेयर में, उनको पानी मिले तो मिले, ना मिले तो ना भी मिले, बहुत लंबा टाइम भी गुजर सकता है उनको ना मिले पानी। तो इस तरीके से क्या है कि उनकी बॉडी में जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत कम होती है। इसीलिए क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है लाइक बर्ड्स, ये क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिक एसिड। फॉर एग्जांपल जो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो यूरिक एसिड जो होता है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, जो कि वाइट कलर का होता है। आपने देखा होगा कि कई बार जो बर्ड्स का जो एक्सक्रीशन आपने देखा होगा कि वो वाइट कलर का होता है। एक्चुअल में वो क्या है, यूरिक एसिड होता है। वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है, क्योंकि वो वाटर नियर अबाउट वाटर इनसोल्यूबल नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो जो बर्ड्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक। और लास्ट वन है अमीनो एसिड्स। ऐसे अमीनो एसिड्स क्या है, प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन होकर क्या बनता है, अमीनो एसिड होता है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है प्रोटीन की वो क्या है, अमीनो एसिड्स है। तो जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है और हमने उनको फूड में ले लिया है, तो वो क्या है, एज अ वेस्ट जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो उन्हें तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, कि बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं जिसको हमारी बॉडी में फूड के थ्रू रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है उनको। तो इस तरह के जो अमीनो एसिड है वो एज अ वेस्ट जो है एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म, इट इज ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट वन इज अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। ऐसे ही यूरियोटेलिक
यूरियोटैलिक वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने एक्सक्रीशन में यूरिया जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं, कि यूरिन में क्या होता है, उनके यूरिया प्रेजेंट होता है। ऐसे ही यूरिक एसिड जो ऑर्गेनिज्म जिनको बहुत लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है उनकी बॉडी में, तो वो क्या होते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। और यूरिक एसिड जो होता है वो नियर अबाउट वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, तो उनको बहुत लेस अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है यूरिक एसिड को। ऐसे फिर अमीनो एसिड जो है वो अमीनो एसिड जो फूड में हमने लिए हैं लेकिन हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, तो वो एज अ वेस्ट जो है एक्सक्रीट आउट होते हैं। सो दिस इज अबाउट the type of organism on the basis of what type of nitrogenous waste is excreted out by the organism. In the next video we will talk about human excretory system.